मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में मनुष्य को कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे जैसे वह प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी बढ़ती चली जाती हैं। और जब उसे लग रहा होता है कि उसकी इच्छा अब कभी भी पूर्ण नहीं होगी, वहीं से चमत्कार का उदय होता है। तुम्हारे जीवन में तुम अभी जिस क्षण में खड़े हो, जिस समय को महसूस कर रहे हो, ये वही पल है जब बदलाव अपनी संपूर्णता को स्पष्ट करेगा। ये वही क्षण है जब बदलाव अपनी समग्रता को प्राप्त करेगा। तो ये बच्चे, प्रगति के लिए मनुष्य को बहुत सी कुर्बानियां, बहुत से बलिदान देने ही पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें इससे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश उपस्थित हुआ है। यह वास्तव में प्रस्तुतिकरण है तुम्हारे लिए कुछ ऐसा पाने का जो अब तक अधूरा था। मेरे प्रिय, तुम्हें जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, तुम अब उस दौर में पहुंच रहे हो। तुम्हें जिस प्रकार के जीवन की आवश्यकता है, तुम अब उसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारा जीवन जिस बदलाव को महसूस करने वाला है, तुम उसे पाने के बेहद करीब हो। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हो अथवा विपक्ष में, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि तुमसे सब कुछ छीना ही क्यों ना जा रहा हो, ऐसी विषम मानने वाली परिस्थिति में भी तुम्हें इसके विपरीत नहीं जाना है और इसे पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। प्रिय बच्चे, ये संसार प्रतिपल परिवर्तन की राह को देख रहा है। यहाँ वास्तव में वस्तुओं का उतना मूल्य नहीं है जितना बनाया जा रहा है। जीवन का भी वह मूल्य नहीं जितना बनाया जा रहा है। उद्देश्य रहित होने वाला यह जीवन न जाने कितने ही लोगों को प्राकृतिक रूप से जीने की एक सहूलियत भी दे रहा है, और इसके अलावा यह बीतता चला जा रहा है। उनकी इच्छा के विरुद्ध यह हो रहा है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपने जीवन को मूल्यवान मानता है, वह वैसा ही कार्य करने का प्रयास जारी रखता है। जो मूल्यवान नहीं मानता और चाहता है कि उसके जीवन में मूल्य भर दिया जाए, उसकी इच्छा के विपरीत यह चीजें ढंग से नहीं हो पाती। याद रखो, यह इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। और तर्क के द्वारा जब तुम हर चीज करने का प्रयास करते हो, तो कल्पना की मनसा तुम्हें त्यागनी होती है। इसलिए हर जगह तर्क भी कार्य नहीं करता। प्रिय बच्चे, कुछ बातों को तर्क से परे रखकर केवल अनुभव के आधार पर जानना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मान्यता के आधार पर जीवन जियो। अनुभव और मान्यता में अंतर होता है। तुम्हें इस बात को भली भांति समझना होगा कि तुम्हारे अनुभव तुम्हारी मान्यता के आधार पर विकसित नहीं हो सकते, और जो विस्तृत हो रहा है वह बिल्कुल ही अलग होगा। कल्पना को स्वीकार करता तुम्हारा यह जीवन धीरे धीरे अलग रूप लेता चला जाएगा, लेकिन तुम्हें आगे आना होगा। अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी होगी, मानना होगा अपनी विशेषता को, मानना होगा अपने उद्देश्य को, जानना होगा, पहुंचना होगा और स्वयं की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब तुम सारी खुशियों के लिए स्वयं को योग्य मान सकते हो, तो दुखों की भी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखनी होगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने ऐसे ऐसे दुख देखे हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए सह पाना भी बिल्कुल सामान्य नहीं है। फिर भी तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ मनुष्य से यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास अवश्य जारी रखेगा। तुम्हारा यह प्रयास तुम्हें इतनी कुशलता से आगे लेकर जाएगा जो तुम जान नहीं सकते। प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हारे लिए, तुम जो सारी जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत रखते हो, अब तुम्हारे लिए नए खुशियों का दौर निश्चित तौर पर प्रारंभ होगा। और ऐसा करने के लिए तुम्हारी योग्यता को अब तुम्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
यह पहले ही साबित हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम अपनी योग्यता से परे यह जान पाओ कि वो क्या है जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है। वो क्या है जिसके दम पर अब तुम समग्र संसार जीतने की क्षमता रखते हो। अपने गुण अवगुण से परिचित होकर वह देख पाओ जो मैं तुम्हें दिखाने के प्रयास में लगा हुआ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी इच्छाओं और लालच से पूरी तरह से मुक्त होने का प्रयास करो। मांग मत करो और फिर देखो कि परिणाम कैसे मिलते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहना नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जो चाहते हो उसे बोलना नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ इससे बिल्कुल ही अलग है। तुम्हें चाहना है, तुम्हें मांगना है, तुम्हें उसे पाने की इच्छा भी रखनी है। तुम्हारी आकांक्षा भी बुरी नहीं है। यह महत्वपूर्ण तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम्हारा धीरज है। जब तुम अपना धैर्य खोते हो और उसे तत्काल पाने की इच्छा प्रकट करते हो तो एक दबाव निर्मित होता है, सृजित होता है ब्रह्मांड के नियमों और संचालनों के बीच में, और फिर यही दबाव तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है। प्रिय बच्चे, दबाव डालने के बजाय इसे कम करने का प्रयास करो, और इसे कम करने का उपाय बड़ा सरल है। इसके लिए तुम्हें विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय, मैं जो कि तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुम्हारे पास लाने वाला हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं नए तरह के समृद्धि, खुशहाली और जीत के लिए। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे जीवन में हरियाली भरने के लिए और तुम्हारे जीवन को सुकून से भरने के लिए। मैं अब तुम्हारे लिए सभी तरह की राहें खोल रहा हूं। खुशहाली की, जीत की, प्रसन्नता की सभी राहों को खोल रहा हूं। अपनी तैयारी को जाहिर करो। तुम्हें स्पष्ट करना है कि तुम तैयार हो जीत को पाने के लिए। अभी इस क्षण में संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। अभी इस क्षण में पुष्टि करो कि तुम प्रयासरत रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को हर तरह के समृद्धि से भर दिया जाए। मेरे प्रिय, तुम्हें धीरज के साथ आगे बढ़ना होगा। मांग जायज है तुम्हारी, किंतु उस मांग को प्राप्त करने की जो समय सीमा तुम देकर रखते हो और जिसमें तुम घबराते हो, वही तुम्हारे लिए चिंता का कारण बनता है। मैं चाहता हूं तुम इस चिंता का त्याग करो, आजाद हो जाओ, स्वतंत्र होकर जियो, स्वतंत्रता के साथ महसूस करो आने वाली खुशियों को। जो कष्टकारी दिन थे वह बीत रहे हैं, उनका पश्चाताप मत करो। अपनी भूलों के लिए अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। ये सब जीवन के अनुभव का हिस्सा मात्र थे। ये भूत हो चुके हैं और जो भूतकाल में बीत गया उसके लिए पछतावा करना दुख में आने से बेहतर कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि पछतावा नहीं करना है, अन्यथा दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा। ये बातें शायद तुम्हारी अभी समझ में ना आए, किंतु बात और वाक्य के बीच का जो मर्म है वही तुम्हें ढूंढना है। याद रखो, तुम जीत के लिए पूरी तरह से हकदार हो। सहभागी बनना है तुम्हें ब्रह्मांड के साथ अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे जीवन में न केवल धन, प्रेम, समृद्धि, ताकत की वर्षा हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ अध्यात्म का संपूर्ण रस तुम्हें समर्पित किया जाएगा। तुम्हारा समर्पण भी इसके लिए आवश्यक है। तुम्हारा समर्पण महत्वपूर्ण है। जीवन अब बहुत तेजी से अपना रूप बदल रहा है। इसके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ो। याद रखो, तुम्हारी खुशियां तुमसे छीनी नहीं जा सकती। इतना कुछ तुम पर लुटाया जाएगा कि तुम उसे संभालते संभालते थक जाओगे, किंतु संभाल ना सकोगे। ऐसा विस्तृत ब्रह्मांड अपना रूप तुम पर बरसा रहा है। प्रेम के स्वरूप में यह सब बरसेगा, समृद्धि के स्वरूप में यह सब तुम्हारे जीवन में उतर कर आएगा। प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ताकत को मत भूलना। अभी इस पल में
अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए संख्या 5555 लिखो। याद रखो, इस संसार में जो मनुष्य बांटने का हुनर जानता है, पाता भी वही है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है और कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। चयन का विकल्प तुम्हारे लिए खुला रहता है और यह खुला हुआ है। चयन कर लो, तुम क्या चाहते हो, वह मिलकर रहेगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों से जुड़े रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी अब सच्ची प्रगति होगी।